मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कहानी कई लोगों ने लिखी है अपने अपने तरीके से, अपने अपने भक्ति भाव से, अपनी अपनी भाषा में। लेकिन रामचंद्र जी की पहली कहानी लिखी थी हनुमान जी ने। ये संभवतः आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं पूरी कहानी बताऊंगा रामदूत के इस अंक में। रामदूत। जब लंका का युद्ध हो गया, भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या आ गए और जो उत्तरकांड में, रामायण के उत्तरकांड में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सब जब पूर्ण हो गई और कहते हैं कि जब सीता जी से श्री राम का विछोह हो गया तो रामचंद्र जी एकांत प्रिय हो गए। वो अकेले में रहना पसंद करने लगे, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं। राम राज्य अपने एक सटीक ढर्रे में पहुंच चुका था और बाकी सब भाई सब मिलकर चला रहे थे। तो रामचंद्र जी उन दिनों थोड़े एकांतवासी हो गए थे, एकांत प्रिय हो गए थे। हनुमान जी भी ऐसे समय में उनको लगा कि अब प्रभु श्री राम अगर ये चाहते हैं कि उन्हें एकांत मिले तो निश्चित रूप से वो भी यही चाहेंगे कि वो अपने प्रभु श्री राम को एकांत दें। तो हनुमान जी के पास कोई विशेष कार्य नहीं बचा, क्योंकि वो किस कार्य में थे, वो रामचंद्र जी की सेवा में थे। और जब उस कार्य से उन्हें ऐसा लगा कि वो काम मेरे पास नहीं है, तो श्री हनुमान जी जो है वो थोड़े से समय उनके पास बचने लगा थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा क्या करूं। फिर उन्होंने एक काम किया, उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं। वो भगवान श्री राम का नाम तो जपते ही रहते थे, उनके गीत गाते रहते थे, भजन गाते रहते थे हर समय। उन्होंने क्या किया कि आसपास के जो पहाड़ थे जहाँ पर शिलाएं थी, उन्होंने उन शिलाओं पर अपने नाखून से देव भाषा में, इसको संस्कृत कहते हैं, देव भाषा में रामचंद्र जी की पूरी कहानी लिखनी शुरू की। एक एक करके धीरे धीरे उनकी बाल्यावस्था से लेकर और अब तक की सारी कहानी लिखनी शुरू की। और कहते हैं कि ऐसे लिखते 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 उन्होंने पूरी कहानी रामचंद्र जी की उन शिलाओं पर लिख डाली और उन शिलाओं को एकत्रित कर लिया। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तो रामायण लिखने के बाद उनको ये इच्छा हुई कि अब मैंने प्रभु श्री राम की कहानी लिख दी है, अब मैं इसको भगवान शिव को समर्पित करता हूँ जाकर। ये उनके विचार उनके मन में चल ही रहा था कि संयोग से एक दिन वो हनुमान जी से मिलने गए, हनुमान जी से उनकी भेंट हुई उन्हीं स्फटिक शिलाओं के बीच। तो जब वो वहां पहुंचे तो वाल्मीकि जी ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने श्री रामचंद्र जी की कथा लिखी और रामायण उसका नाम रखा है। तो हनुमान जी ने कहा कि कथा मैंने लिख रखी है। हनुमान जी ने अपनी जब शिलाएं दिखाई, उन पर पूरी रामचंद्र जी की पूरी गाथा लिखी हुई थी। तो वाल्मीकि जी को लगा कि अब हनुमान जी ने जब कहानी लिख दी है, जो व्यक्ति, जो वानर, जो श्रेष्ठ रामचंद्र जी के सबसे नज़दीक रहे, सबसे पास रहे, उनकी पूरी यात्रा के दौरान, उनकी जीवन यात्रा के दौरान छाया बनकर साथ रहे, अगर उस व्यक्ति ने उनकी कहानी लिख दी है तो उनकी कहानी छोड़कर मेरी लिखी हुई कहानी को कौन पढ़ेगा और क्यों पढ़ेगा, ये मन में उनके आया। और उन्होंने, देखिए बड़े बड़े लोग बड़े ही होते हैं, महर्षि वाल्मीकि ने बड़े आदरपूर्वक, बिल्कुल निश्चल भाव से, बिना कोई संकोच किए, बिना कुछ दुराव छिपाव के, हाथ जोड़कर हनुमान जी के आगे यही बात अपनी सीधी सीधी रख दी कि आपने ये राम कथा लिख दी है। उसका नाम हनुमान जी ने रखा था हनुमान नाटक। तो उन्होंने कहा कि आपने ये राम जी की कथा लिख दी है, लेकिन प्रभु अगर इतना क्या करूँ कि, हनुमान जी ने कहा नहीं, आप कहिए, अपनी पूरी बात कही है, मैं जानना चाहता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आपने राम कथा लिख दी है, तो अब मेरी लिखी हुई रामायण को कौन पढ़ेगा इस संसार में, तो मुझे लगता है कि मुझे बजाय शिव जी के पास जाने के इसे प्रवाहित कर देना चाहिए समुद्र में। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने, मैं तो जैसा बड़े वो भी हनुमान जी भी बड़े, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ऐसे ही लिख रहा था, अपने मेरे पास समय था, हमारे प्रभु श्री राम जी आजकल एकांत प्रिय हैं, तो मैं भी एकांत में बैठकर ये कर रहा था कि राम कथा भजता रहता हूँ, गाता रहता हूँ उनके बारे में, उनका नाम जपता रहता हूँ, तो लिख लिया जाए, इसलिए लिख लिया था। मेरा कोई प्रयोजन नहीं था, लेकिन आपने चूंकि एक प्रयोजन से लिखा है, क्योंकि भगवान श्री राम की कहानी इस दुनिया के लिए, आगे आने वाले युगों के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक बनने वाली है। तो आपने इस उद्देश्य से लिखा है, तो उद्देश्य महत्वपूर्ण है, किसने लिखा ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने जो लिखा था वो निर्देश था, एक तरह से मैंने अपने मन के लिए लिखा था। तो मैं अभी आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने रामायण को लेकर आगे बढ़ें, शिव जी के पास जाएं और उसके बाद संसार के नाम कर दें। मैं लिखे हुए अपने सारे स्फटिक शिलाओं को समुद्र के हवाले करता हूँ, समुद्र में बहाता हूँ, और हनुमान जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन सभी स्फटिक शिलाओं को समुद्र के हवाले कर दिया।
अब वाल्मीकि जी ने जब ये देखा तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। उनको लगा कि यार मैंने स्वार्थ में क्या कर दिया। जिन हनुमान जी ने जिया है रामचंद्र जी को, उनकी लिखी हुई चीज़ मैंने बहवा दी, और मैंने जो ये लिखा है, जो तुच्छ सा लिखा है, मैं इसको लेकर आगे आगे जाऊं, ये मेरे समझ में। वो फूट फूट कर रोने लगे। हनुमान जी उनकी पीड़ा समझ गए। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, इसमें पीड़ा की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल इसकी चिंता मत कीजिए। आपने जो लिखा है बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसको संसार में फैलाइए। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि नहीं, मैंने ये कर तो दिया है, ये धृष्टता हो गई मुझसे, मैंने ये कथा लिखी सो लिखी, लेकिन अभी जो आपने मुझे कथा पढ़वाई अपनी लिखी हुई, वो सारी कथा मैंने पढ़ी और वो मेरे हृदय में हनुमान नाटक स्थापित हो चुका है। अब मैं अगले युग में तुलसीदास बनकर इस पृथ्वी पर दोबारा आना चाहता हूं और राम जी की कथा को उस दृष्टि से, उस दृष्टांत से लिखना चाहता हूं, उस दृष्टिकोण से लिखना चाहता हूं जिस दृष्टिकोण से आपने लिखा था। उसी भक्ति भाव से मैं इस कथा को दोबारा एक बार लिखना चाहता हूं। हनुमान जी मुस्कुराए, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ऐसा ही हो, आपका प्रयोजन सफल हो। बस मेरी इच्छा यह है कि रामचंद्र जी की कहानी पूरी दुनिया को जानना चाहिए। इसके बाद कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने ही आगे चलकर इस युग में, कली युग में, तुलसीदास जी के रूप में जन्म लिया और श्री राम की कथा जो संस्कृत में वाल्मीकि रामायण के रूप में लिखी हुई थी, उसको दोबारा तुलसीदास जी के नाम से तुलसीदास जी के रूप में लिखा अवधी भाषा में, और वो प्रचलित हुई और इतनी प्रचलित हुई कि आज हमारे आपके सबके घरों के का जो पूजा स्थल है वहाँ पर वो रामचरितमानस और रामायण ये दोनों ज़रूर होते हैं। तो इस तरह के होते हैं बड़े लोग। एक बड़ा वो जिसने अपनी लिखी हुई सारी चीज़, सारे शिलालेख को समुद्र में बहा दिया, और एक वाल्मीकि जिन्होंने अपने मन में जो उनके जो विचार आया वो इतने आराम से कह दिया हनुमान जी को। नहीं तो लोग छुपा लेते हैं अपनी ऐसी बातों को। तो ऐसे बड़े लोगों की कहानी, ऐसे महावीर हनुमान की कहानी, ये एक कहानी थी। ऐसी ऐसी कई कहानियाँ हम इस श्रृंखला में कर रहे हैं, और भी कहानियाँ लेकर कई जगह से एकत्रित की हुई कहानियाँ, कई पुराणों में, कई जगहों पर, कई शास्त्रों में, कई पौराणिक कथाओं में ये सब कहानियाँ लिखी गई हैं। कई लोक कथाओं से ली गई कहानियाँ हैं। हमारे कॉलेज के जो फाउंडर, जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की, उसके जो फाउंडर थे स्वर्गीय आर.पी. शर्मा जी, उन्होंने एक किताब में संकलित किया, उसका नाम है कालजयी हनुमान। तो मैंने वहाँ से लिया है। उन्होंने कई जगह से इकट्ठा किया, बड़े लोग थे, कई जगह से इकट्ठा करके ये कहानियाँ लिखी हैं। तो ऐसी ही कहानियाँ ये मैं सुनाता रहूँगा इस श्रृंखला में, जिसका नाम है रामदूत। जय श्री राम। रामदूत